नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24-28 बीए बीएससी बीकॉम एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक जो है वो कल ही एक्टिव कर दिया गया था और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी तक जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भर भी लिए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरना है ऑनलाइन खुद से, चाहे मोबाइल से हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो। कैसे आप क्या प्रोसेस रहने वाला है, टोटल प्रोसेस जो होता है शुरू से लेके लास्ट तक। कहने का मतलब है जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने से लेके लास्ट जो प्रिंट आउट निकालने तक है वहाँ तक का क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारा डिटेल आपको जो है वो इस वीडियो में जो है वो जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने कुछ कुछ यहाँ पे सवाल लिया है, जैसे कि फॉर्म सबमिट करने में किसी को प्रॉब्लम है, कॉलेज बंद है, 1 तारीख तक कॉलेज बंद है, तो डॉक्यूमेंट कब जमा होगा और कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जो है वो जमा करना है। उसके बाद लास्ट डेट, कॉलेज में कब तक आप जमा कर सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है या डिटेल है, ये सारा चीज़ तो आप लोगों को पहले बता दिया गया है। कॉलेज में आप कब तक जमा कर सकते हैं, क्या सब जमा करना है, सब कुछ। एप्लीकेशन एरर, किसी का एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है तो अभी बता देते हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं खुल रहा है यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म नहीं खुल रहा है, किसी तरह से भी गड़बड़ी है, तो 2 से 3 दिन आप इंतज़ार कीजिए। अगर कोई नोटिस आता है तो बता दिया जाएगा और नहीं आता है तब जाके आपको अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर जिसका फॉर्म नहीं खुल रहा है वो 2 से 3 दिन इंतज़ार कीजिए, ठीक है। फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या क्या सब यूज़ करना है वो सारा आगे प्रोसेस बताया जा रहा है, डिटेल वीडियो आपको बताया जा रहा है कि फॉर्म कैसे भरना है। सब्जेक्ट चेंज को लेकर भी आपको जो है वो अपडेट दिया जाएगा। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है या नहीं करना है। तो देखिए, फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड नहीं करना है, फ़ोटो सिग्नेचर उसमें पहले से अपलोड है, उसमें अपलोड नहीं करना है। सब्जेक्ट चेंज को अगर लेकर किसी का सवाल है तो अभी बताते हैं कि सब्जेक्ट चेंज करने के सब्जेक्ट चेंज करने से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे थे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम सब्जेक्ट चेंज किए हुए थे, लेकिन अब एग्ज़ाम फॉर्म जो खोल रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म में जो सब्जेक्ट दिखा रहा है वो चेंज नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे ही है। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म में कोई एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना ही पड़ेगा, सबमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना सबमिट किए प्रिंट आउट नहीं निकलेगा और बिना प्रिंट आउट का आप कॉलेज में कुछ जमा नहीं कर सकते। तो फॉर्म खुलने के बाद कोई उसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। जो खाली जगह है बस आपको उस वहाँ पे भरना है, जो पहले से भरा हुआ है आप उसको नहीं बदल सकते हैं। बस आपको प्रोसीड कर देना है, ना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, कुछ नहीं करना है। जो खाली जगह है बस आप उसको भर दीजिए, पेमेंट कीजिए और कॉलेज में जाके जमा कीजिए। कॉलेज में क्या सब जमा होगा, कब तक जमा होगा, कब जमा होगा, सारा डिटेल आपको बताया जा रहा है, फॉर्म भर के भी आपको दिखा दिया जा रहा है, ठीक है। गूगल में या क्रोम में या कहीं पे भी आपको टाइप करना है lnmunotes.in, www.lnmunotes.in, ये आपको टाइप करना है, ये वेबसाइट आपको ओपन करना है, ठीक है। या फिर यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में भी दिया गया है, फॉर्म भरने का लिंक, इस पोस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा, या lnmunotes.in पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पोस्ट आपको मिलेगा, LNMU फर्स्ट सेमेस्टर 24-28 BA BSc BCom एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन शुरू, परीक्षा फॉर्म कैसे भरे, LNMU यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट खुलेगा और इसमें सारा जानकारी दिया जाएगा। ये अगर ऐड आता है तो आप यहाँ से जो यहाँ पे क्लिक करके जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे सारा जानकारी आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षा जो है वो परीक्षा का डेट क्या है, मतलब 10 जनवरी से जो है वो आपका संभावित है कि परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर BA BSc BCom का फाइनल एग्ज़ाम है, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम या एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो भी आप कहिए, कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो है वो कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, सब कुछ जो है वो आपको बताया जाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल है, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। 4 साल का डिग्री जो है वो 3 साल में लेना है या फिर 3-4 साल पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ABCID नहीं बना है तो ABCID बनाने के लिए भी वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप वीडियो देख के खुद से भी अपना ABCID बना सकते हैं। फॉर्म भरने का पैसा कितना लग रहा है, तो 600 रुपया लग रहा है, और UPI ID QR कोड से कीजिएगा तो 610 लगेगा, खुद से कीजिएगा तो दुकान पे जाके कीजिएगा तो 50 या 100 तो उससे ज़्यादा लगेगा ही, ठीक है। तो खुद से कीजिएगा तो इतना बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा तो पहले भी बताया गया है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में लिखा होता है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ABCID। बिना ABCID का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बिना ABCID का अगर आप फॉर्म भरने जाइएगा तो वो एरर बताएगा, बोलेगा कि पहले उस ABCID को भरने के लिए तब आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये भी ट्राई करके देख चुके हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। और ये बता देते हैं कि जो
पहले प्रमोटेड है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड है, सेशन 23-27 के स्टूडेंट प्रमोटेड या फेल स्टूडेंट है, वो भी इसी लिंक से फॉर्म भरेंगे और उनका जो है वो एक्स रेगुलर दिखाई देगा। जहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है सेशन 24-28 वाले का, वहाँ पे आप लोगों का जो सेशन 23-27 वाला स्टूडेंट है उसका जो है वो एक्स रेगुलर लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, लॉग इन करना है, सिलेक्ट करना है, पेमेंट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हाँ, अगर कोई एक्स रेगुलर स्टूडेंट है सेशन 23 से 27 के, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में रिजल्ट प्रमोटेड था या फेल था और फॉर्म भरवाने के लिए जो है वो कन्फ्यूज़न है कोई, तो मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, आपका जो है वो कन्फ्यूज़न दूर कर दिएगा और लॉगिन करके आपका फॉर्म चेक करके भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24-28 पास इंटरनल एग्जाम में होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यूजी सेशन 23-27 के फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड या फेल होंगे तो ज़रूरत क्या पड़ेगा आपको, ABC ID, अपार ID और ABC ID दोनों एक ही है, तो ABC ID आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आपको नीचे आ जाना है, सब सारा डिटेल तो लिख ही दिया गया है। लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम डेट ये है और लास्ट डेट जो है वो आप 2 तारीख तक जो है वो भर सकते हैं। 3 तारीख और 4 तारीख जो है वो सुधार करने का डेट है। 3 जनवरी और 4 जनवरी जो है वो फॉर्म में कुछ गलती है तो सुधार करने का डेट है, और फॉर्म में कुछ गलती है तो सुधार सिर्फ और सिर्फ कॉलेज जाके बोलिएगा, क्योंकि ऑनलाइन एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है अभी। ठीक है, तो फॉर्म भरते वक्त या फॉर्म में कुछ गलती दिखाई दे रहा होगा तो आपको जाके पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, चाहे गलती हो चाहे सही हो, क्योंकि ऑनलाइन जब तक आप फॉर्म भरिएगा नहीं उसके बाद कोई तब तक जो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और जब तक सबमिट नहीं होगा तो प्रिंट निकालेगा नहीं, और जब तक प्रिंट नहीं निकलेगा तो कॉलेज में जमा होगा नहीं। ठीक है, तो आपको फॉर्म वहाँ पे सही दिखे लॉगिन करने के बाद या गलत दिखे, वहाँ पे एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद ही आपको जो है वो स्लिप आएगा, तब जाके आप जो है वो कॉलेज में जाके बोल सकते हैं कि ये फॉर्म गलती भरा है, इसको सही करवाने के लिए अब वहाँ पे जो भी कहे वहाँ पे आप जो है वो डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। ठीक है, फुल मार्क 70 होगा, एक पेपर का 70 नंबर होगा, पास होने के लिए आपको 31.5 साढ़े 31 नंबर मान के चलिए, 70 में से 32 नंबर आपको लेके आना है, तब जाके आप पास होते हैं एक पेपर में। हर एक पेपर 70 नंबर का होगा, जिसमें आपको मान के चलिए 31.5 है तो 32 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा या फिर पहले भी आपको बता दिया गया है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर या जो रोल नंबर है वो आपको रजिस्ट्रेशन जो स्लिप मिला होगा उसमें दिया होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप सेशन 24-28, और यहाँ फर्स्ट में ही लिखा होगा रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर, इसके आगे जो रोल नंबर होगा उसी को यूज़ करना है। ठीक है, और जो जिस तरह से पहले मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन किए थे उसी तरह से करना है। सेशन 24-28 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद जो है वो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा यूनिवर्सिटी का। अब इसमें क्या करना है, तो अपना रोल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुलेगा, उसके बाद बताते हैं आगे का प्रोसेस। फॉर्म ओपन होने के बाद आपको अपना जो भी डिटेल है वो सारा चीज़ दिखाई देगा। आपको बस क्या करना है, ABC ID जो है वो एंटर करना है, फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है, कोई भी चीज़ कोई भी जानकारी आपको नहीं भरना है, सारा जानकारी पहले से भरा हुआ है। अगर कोई दोबारा फॉर्म भर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं सेशन 23-27 वाले हैं सिर्फ वही ध्यान दीजिएगा, बाकी जो सेशन 24-28 वाले हैं अपना ABC ID भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस बटन एक ही बटन है नीचे, और नीचे इस एक ही बटन पे आपको क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, मतलब कि आपका फॉर्म में जो ABC ID आपने डाला है वो जो है वो उसमें फिल हो जाएगा। उसके बाद सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन है नीचे, और एडिट एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन है। एडिट एग्ज़ाम फॉर्म कीजिएगा तो फॉर्म पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि बैक हो जाएगा एक तरह से, और कुछ नहीं होगा अभी। तो आपको एडिट एग्ज़ाम फॉर्म करके अभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एडिट एग्ज़ाम फॉर्म अभी हो ही नहीं रहा है। तो सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये इंटरनेट के हिसाब से थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर इंटरनेट बहुत आपका जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, बस तो थोड़ी देर के बाद ये जो डिटेल सेव्ड या अपडेटेड सक्सेसफुली लिख रहा है, ये आपको इस पर बस ओके कर देना है। ये अगर आता है तो बस आपको कर देना है ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद जो हम लोगों का स्क्रीन है वो चलेगा पेमेंट की तरफ। तो पेमेंट मांगेगा, और पेमेंट आपको रेडी कर लेना है, चाहे आप UPI से करें, चाहे QR कोड से करें, कार्ड से करिए, जो भी आप चीज़ से करने वाले हैं पेमेंट रेडी कर लीजिएगा। पेमेंट का ऑप्शन पेज इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक नीला कलर का जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है मेक पेमेंट नाम से, 600 रुपये का पेमेंट है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ बैंक टैक्स लगेगा, बस उतना ही लगता है। मेक पेमेंट पे जो है आपको क्लिक करना है। उसके बाद कोना में जो कंफर्म पेमेंट है इस पर आपको क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे ऑप्शन पूछेगा, यानी कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, क्यूआर कोड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से। क्यूआर कोड स्कैन करके भी जैसे आप दुकान पे पेमेंट करते हैं वैसे ही क्यूआर कोड एक आएगा स्क्रीन पे और उसको स्कैन करके आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। तो ठीक हम लोग वही कर रहे हैं, क्यूआर कोड से जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड जो है वो इसको क्लिक कीजिएगा, एक क्यूआर कोड स्क्रीन पे आएगा। स्क्रीन पे क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, किसी चीज़ से भी आप कर सकते हैं, चाहे आपका अपने बैंक ऐप से भी कर सकते हैं, कोई भी बैंक ऐप से वो क्या कर सकते हैं, इसको स्कैन करके आप जो है वो जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पेमेंट किया तो ये फेल हो गया था पेमेंट, लेकिन पेमेंट अकाउंट से कटा नहीं, तो हम लोगों ने दोबारा ट्राई किया था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट फर्स्ट टाइम में जो वो फेल हो गया था, और इस आईडी को हम लोगों ने नोट कर लिया था कि बाद में अगर फ्यूचर में पेमेंट कट जाए और दोबारा करना पड़े तो कुछ जो है वो ईमेल करके या फिर कुछ करके यूनिवर्सिटी को मेल किया जाए। लेकिन हम लोगों का जो पेमेंट जो है वो अकाउंट से नहीं कटा था, तो हम लोगों ने क्या किया, दोबारा लॉगिन किया। दोबारा लॉगिन करने का मतलब है कि फिर से रोल नंबर डाल के, फिर से मोबाइल नंबर डाल के हम लोगों ने लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद हमारा जो फॉर्म खुला, तो फॉर्म खुलने के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो बता रहा था कि फॉर्म आपका जो है वो आपने भर लिया है, आपको पेमेंट करना है। तो बस वही स्क्रीन पे निकल के आएगा जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, बस ओके कर देना है। आपको बोलेगा कि फॉर्म भर चुका है, आपको पेमेंट करना है, तो पे एग्ज़ाम पे जो है वो उस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरह से फिर से वही आएगा, पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, फिर कंफर्म पेमेंट होगा, फिर कंफर्म पेमेंट के बाद फिर वही ऑप्शन दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने क्यूआर कोड चूज़ किया, फिर क्यूआर कोड से हम लोगों ने पेमेंट किया। ठीक है, तो क्यूआर कोड से ही हम लोगों ने पेमेंट किया और इस बार जो है वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। वो इंटरनेट की वजह से जो है वो कभी कभी हो जाता है, तो अपना इंटरनेट चेक कर लीजिएगा कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फिर हम लोगों ने क्यूआर कोड स्कैन करके हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको जो है वो 2 प्रिंट निकालना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पेमेंट के लिए निकलेगा अब और एक एग्ज़ाम फॉर्म के लिए निकलेगा। ठीक है, तो पेमेंट जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, आपके स्क्रीन पे पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, चाहे फ़ोन से कर रहे हो, कार्ड से कर रहे हो, किसी चीज़ से कर रहे हो, तो इस तरह से जो है वो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको स्क्रीन पे यही जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसी तरह से आपको क्लिक हियर टू प्रिंट, और ये पेमेंट रिसिप्ट है। क्लिक हियर टू प्रिंट इस कोना में आपको दिख रहा होगा, चाहे मोबाइल से भी कर रहे हैं तो क्लिक हियर प्रिंट ये वाला ऑप्शन आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना पेमेंट जो है वो पेमेंट रिसिप्ट सेव कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करवा लेना है। ये हो गया एक तरह का पेमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फॉर्म होगा वो प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म। ये ऑप्शन जो है वो लैपटॉप में ही दिखाई देगा, मोबाइल में नहीं दिखाई देता है। तो मोबाइल में फिर से लॉगिन कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा। एक बार प्रिंट निकाल लीजिएगा तो दोबारा यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट BA BSc BCom सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 लिखा हुआ। इस फॉर्म का भी ज़रूरत पड़ेगा आपको कॉलेज में जमा करने के लिए। तो आपको क्या कर लेना है कि यहाँ पे भी क्लिक हेयर टू प्रिंट जो है वो क्लिक करके और इसी तरह से आपका फॉर्म जो है वो सेव कर लेना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद यानी पेमेंट करने के बाद, स्लिप प्रिंट होने के बाद आपको क्या क्या कॉलेज में जमा करना है ये समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दो फॉर्म प्रिंट अगर खुद से मोबाइल से किए हैं तो एक ही फॉर्म प्रिंट आया होगा। मोबाइल से किए हैं तो एक ही फॉर्म प्रिंट आया होगा। आपको 2 फॉर्म प्रिंट करना है, एक होता है पेमेंट रिसिप्ट और एक होता है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हो गया आपका पहला फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट BA BSc BCom सेमेस्टर 1 सेशन 24-28। ये लिखा होना चाहिए उस फॉर्म के नीचे। यहाँ पे फ़ोटो के साइड में आपको ये वाला जो लिखा हुआ है ये लिखा होना चाहिए। ये फॉर्म भी आपको चाहिए जमा करने के लिए। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो ये इसका प्रिंट भी निकलेगा, जिसका ऑप्शन मोबाइल में नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक बार मोबाइल से आप पेमेंट किए हैं तो पेमेंट का रिसिप्ट तो प्रिंट हो गया होगा, और पेमेंट का रिसिप्ट प्रिंट होने के बाद एक बार आप फिर से लॉगिन कीजिएगा। मोबाइल से अगर किए हैं तो, लैपटॉप से किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन दिखाता है, दोनों प्रिंट कर सकते हैं। मोबाइल से किए हैं तो एक बार पेमेंट रिसिप्ट जो है वो शुरुआत में ही आपका प्रिंट हो गया होगा। दोबारा आप लॉगिन कीजिएगा तो ये वाला फॉर्म दिखाई देगा, उसको आप जो है वो फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक फॉर्म ये हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट जिसमें लिखा होगा, और दूसरा ये जो कि पेमेंट स्लिप है, रिसिप्ट। देखिए पेमेंट रिसिप्ट लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे 3 कॉपी है। देखिए यूनिवर्सिटी कॉपी है, कॉलेज कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कॉपी लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे आइएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट कॉपी लिखा हुआ है। तो ये नीचे वाले को इस पेमेंट रसीद में से, इस रसीद वाले स्लिप जो है, जो भी पेमेंट का रसीद है, इसमें से ये स्टूडेंट कॉपी जो लिखा हुआ है इस वाले को आपको यहाँ से फाड़ के ले लेना है, अपने पास रख लेना है, और ये बाकी जाके कॉलेज में जमा करना है। ठीक है, तो ये 2 स्लिप है, यही दोनों स्लिप
और आपको जो है वो कॉलेज में जमा करना है। तो ये एक हो गया ये एग्ज़ाम फॉर्म का प्रिंट, और दूसरा हो गया जितना एग्ज़ाम फॉर्म में का जो पेमेंट हुआ है उसका स्लिप। इसके साथ में आपको क्या कॉलेज जाने से पहले आप अपना एडमिशन स्लिप ले लीजिएगा, यानी कि जो कॉलेज में आपका कॉलेज में जो एडमिशन हुआ था उसका स्लिप या उसका रसीद तो आपके पास होगा ही, तो वो रसीद ले लीजिएगा। आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड ले लीजिए, कॉलेज में जाके जमा करना है। तो क्या क्या आपको कॉलेज में लेके जाना है, तो एक ये वाला प्रिंट वाला जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं उसका पेमेंट हुआ है तो उसका रसीद होगा, 600 रुपये आपने पेमेंट किया। फिर एग्ज़ाम फॉर्म जिसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो ये वाला एक फॉर्म जिसमें ये लिखा हुआ है एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट, तो ये हो गया 2। उसके साथ में एडमिशन स्लिप ले लीजिएगा। कहीं भी किसी कॉलेज में मांगता है, किस कॉलेज में नहीं मांगता है, तो अपने साथ लेके जाइएगा, बेहतर होगा। तो एडमिशन स्लिप जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ था कॉलेज में, तो एडमिशन स्लिप ले लीजिएगा। और आईडी कार्ड मिला है तो आईडी कार्ड ले लीजिएगा। जो भी आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करना है, तो मेन यही है आपके पास, इससे ज़्यादा जो है वो कोई कॉलेज नहीं मांगता है। मेन तो आपका सिर्फ फॉर्म है, यही दोनों पेज है, ठीक है, यही दोनों पेज कॉलेज में जाकर जमा करना है। अब डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉलेज में क्या क्या मतलब कब तक जमा करना है, क्योंकि कॉलेज जो है वो बंद है, 1 तारीख तक बंद है कॉलेज, 1 जनवरी 2025 तक बंद है। तो आपको कॉलेज में जाना कब है, तो देखिए अगर आपका कॉलेज घर के आसपास है तो एक बार जाके चेक कर लीजिए कि बहुत सारे कॉलेज में ऐसे होते हैं कि कोई स्टाफ को जो है वो वहाँ पे बैठा के रखते हैं फॉर्म उम जमा करने के लिए, साइन वगैरह करवाने के लिए। जब इमरजेंसी होता है, जब ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो कॉलेज इस समय खुला होता है, ठीक है। लेकिन बेहतर होगा आपको अभी नहीं जाना है, 1 तारीख तक कॉलेज बंद है, तो आप 1 तारीख तक आराम कीजिए, मतलब कि तैयारी कीजिए। आराम करने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि परीक्षा 10 तारीख से संभावित है। तो परीक्षा 10 तारीख से होने का बहुत ज़्यादा संभावना, बहुत ज़्यादा मतलब क्या, इसी के आसपास ही आपको स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो 10 तारीख ही मान के चलिए कि एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। अगर लेट भी हुआ तो 12, 13, 14, 15 इसी के आसपास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना तैयारी में रहिए। 1 तारीख को जो है वो आपको क्या करना है, 1 तारीख के बाद, 1 तारीख तक तो बंद है, 2 तारीख, 3 तारीख या 4 तारीख, 2, 3 या 4 तारीख तक जैसे भी करके कॉलेज में फॉर्म जमा कर देना है। 2 तारीख या 3 तारीख या 4 तारीख को, जनवरी 2025, इतने दिन में आपको कॉलेज में जाकर जमा कर देना है। और एक कॉपी अपने पास रखना है। जो भी फॉर्म आप कॉलेज में जमा कीजिएगा उसका एक फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास पहले रख लीजिएगा, तब जाके आप कॉलेज में जमा कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।